हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री ट्यूटर शालिनी जैन। आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आई हूं आपके सामने, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। इससे पिछले वाले चैप्टर्स आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिए होंगे। अब आज हम बहुत इंपॉर्टेंट 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एमसीक्यूज में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपको इसमें रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत डीपली स्टडी करना है। तो आज आप मेरे साथ ये चैप्टर स्टार्ट करिए, ठीक है। और आपको एक एक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करते हुए चलना है मेरे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि ये कार्बन के बारे में चैप्टर है। तो कार्बन एक तरह का नॉन मेटल होता है, इट इज़ अ नॉन मेटल। इसका सिंबल होता है कैपिटल C, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। तो कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 6 प्रोटॉन्स होते हैं इसके पास, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास होता है 12। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। हालांकि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो एटॉमिक मास चेंज होता है, तो उसकी वजह से उनके 3 आइसोटॉप्स बनते हैं। ये हम लोगों ने 9th में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और उसकी वजह से इनका एटॉमिक मास या मास नंबर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़नी है, क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दैट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी फर्दर बहुत सारी सब ब्रांचेस में डिवाइडेड है, पर हम इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हम कार्बन से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात आपको बता दूं, द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच, वो स्टडी जिसमें हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को, उस स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन एलिमेंट की। कार्बन जो होता है फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है। फ्री स्टेट हो गया कि खाली कार्बन एटम से बना हुआ है, और कंबाइंड स्टेट हो गया कि और एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। तो फ्री स्टेट में कार्बन जो पाया जाता है दैट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट, कोक, बकमिस्टर, फ्लोरीन, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। तो उसमें से कुछ कॉमन एग्जांपल दे दिए। डायमंड के अंदर जितने भी एटम्स होंगे सारे कार्बन के बने होंगे और कुछ प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसे ग्रेफाइट के अंदर, जो पेंसिल लेड के अंदर हम यूज़ करते हैं, पेंसिल लेड जो बनती है आपकी पेंसिल्स जो आप लिखते हैं, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये भी कंप्लीटली प्योर कार्बन की बनी हुई होती है। देन इन कंबाइंड चेन मीन्स कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स। ये तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पहले सॉलिड के एग्जांपल पढ़ते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, जितने भी प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर हमारा कार्बन कंबाइंड फॉर्म में, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ग्लूकोज हो गए, सुक्रोज हो गए, अमीनो एसिड हो गए, तो उसमें कार्बन जो है और एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। देन लिक्विड, पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर, केरोसिन, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स कार्बन के बने हुए हैं। उसके बाद गैसियस फॉर्म, एयर का कॉम्बिनेशन आपको पता ही है, एयर इज अ मिक्सचर, ठीक है। और उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो। तो कार्बन किसके साथ कंबाइंड फॉर्म में, ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एयर कंटेन 0.5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय वॉल्यूम इन इट, ठीक है। तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले आपने मेटल्स नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, फ्रॉम मेटल एटम टू नॉन मेटल एटम। मेटल एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो इनके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है दैट इज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड से जस्ट ऑपोजिट होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। वहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। कोई भी एटम ना तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ना ही कोई दूसरा एटम गेन करता है। इसके अंदर दे बोथ द एटम, जो भी कंबाइनिंग एटम होते हैं इसके अंदर, जो कंपाउंड बना रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, और इस टाइप के बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड।
आयनिक बॉन्ड जो था वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल एटम के बीच में। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल एटम के बीच में बनता है। तो कभी कभी क्या होता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को आइडेंटिफाई करिए कि किस कंपाउंड के अंदर होगा। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, जो कंबाइनिंग एलिमेंट है वो किस टाइप के हैं, ठीक है। अगर दोनों नॉन मेटल और नॉन मेटल हैं, इफ बोथ द एलिमेंट्स आर नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल, तब वो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। बट अगर एक मेटल है और एक एलिमेंट नॉन मेटल है, देन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विल बी आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 और मोर एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बिटवीन 2 और मोर एटम, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और इस तरह के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड हमारा 3 टाइप्स का होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नॉन मेटल के बीच में बनेगा तो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है हमारे को। पहले टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल इसके अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है? सिंगल ये प्ले कर रहा है रोल कि जो 2 कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं उनकी जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच कंबाइनिंग एटम। जो भी एटम आपस में कंबाइन करके कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं वो दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तब हम उसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की एटम कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। अब आप समझिएगा प्लीज़, अगर आप चाहें तो मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहिए, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आप पेंसिल से बनाइएगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब हमने आयनिक बॉन्ड की प्रिपरेशन करी थी कि अगर आप ये स्ट्रक्चर पेन से बनाएंगे तो क्या होता है कि स्ट्रक्चर कभी इलेक्ट्रॉन हमने रॉन्गली प्लेस कर दिए तो हमारे को पूरा क्रॉस करना पड़ता है। तो इसलिए बेटर ही स्ट्रक्चर आप पेंसिल से ड्रॉ करें, ताकि अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो या ऐड करना हो तो आप इजिली उससे ऐड ऑन या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ दी स्ट्रक्चर विद पेंसिल, और कोशिश करिए मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हैबिट आ जाएगी। अब दोनों हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हम इसे डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। और आपको पता है हाइड्रोजन जो होता है वो अपने डुप्लेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से उसका आउटरमोस्ट शेल, फर्स्ट शेल जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाता है। तो इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हर हाइड्रोजन एटम को। तो ये वाला हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये वाला हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। देखते हैं कैसे। इस तरीके से इस हाइड्रोजन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन। जब आप इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाएं तो एक तो वो एटम उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए सर्कल के अंदर, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है वो भी उस सर्कल के अंदर आना चाहिए। यानी इस हाइड्रोजन की दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ हैं, इस इलेक्ट्रॉन के इस सर्कल के अंदर है, और सेंटर में कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे होते हैं हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन, ठीक है। और ये जो सिंगल लाइन होती है रिप्रेजेंट करती है, सिंगल लाइन रिप्रेजेंट द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और बता देती हूँ। क्लोरीन मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 17, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287, यानी आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक क्लोरीन एटम को आउटरमोस्ट शेल यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। तो ये जब कंबाइन करेंगे आपस में तो एक क्लोरीन दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और दूसरा एटम देखते हैं कैसे। एक सबसे पहले एटम्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको इसको डिफरेंट पेन से दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन एटम है तो दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको सेंटर में रखिए, आपकी शेयरिंग आसान हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करा अपना, और ये अपना 8th इलेक्ट्रॉन इससे। अब इसके पास भी 8 कंप्लीट हो गए, 7 अपने थे, एक इसके साथ
और 7 अपने थे एक इसके साथ, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट इलेक्ट्रॉन ना तो लूज हुआ ना गेन हुआ, क्या हुआ, शेयर हुआ। और कितने इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किए, 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो इसको भी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड। तो ये जो सिंगल लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को, ठीक है। तो ऐसे क्लियर हो गया आप लोगों को। सेकेंड टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या था कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स, ये 2 से ज्यादा एटम जो भी कंबाइन कर रहे हैं वो शेयर करते हैं। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। इसके अंदर शेयरिंग कितने की होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की होगी। और हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डबल लाइन से। वो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, सिंगल लाइन से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन, ठीक है। इसका एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि 2 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बना रहे हैं। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन हो गया एक एटम का, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 6, यानी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसको आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो फिर ये क्या करेगा, अब हम इसको मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हुए दिखाएंगे, 1 ऑक्सीजन एटम, अनदर ऑक्सीजन एटम। पहले ऑक्सीजन एटम ड्रॉ कर लिए, प्लीज़ मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा, स्ट्रक्चर्स समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब दोनों के हमें आपको आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली स्टूडेंट्स। अगर आप ये टोटल एटॉमिक नंबर के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे तो ऑक्टेट तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया इसका। हमारे को क्या दिखाने, आउटर मोस्ट शेल से ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं हम लोग, तो सिर्फ हमारे को आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लेने। ऐसे मैंने आयनिक बॉन्ड में भी आपको बताया था, ठीक है ना, तो सेम है। तो यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाला ऑक्सीजन इससे शेयर करेगा और ये वाला ऑक्सीजन इससे शेयर करेगा। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे को सेंटर में रखने हैं। तो क्या करते हैं हम, पहले शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, ठीक है, सेंटर में रख दिए। इलेक्ट्रॉन्स को पेयर में प्लेस करिए, सिमेट्री लगती है, ठीक है। इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, एक को हमने क्रॉस से शो किया, एक को हमने डॉट से। इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनके कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता रही हूँ, तो इन्हीं को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो एक को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस ऑक्सीजन के हम 6 इलेक्ट्रॉन्स हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 2 शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन सेंटर में लाइए, 6 इसके हो गए, 6 इसके हो गए। तो इस ऑक्सीजन ने, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 6 अपने पास थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन से। अब ऐसे इसके, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग हो रही है वो सेंटर में आएगी, और जो एटम शेयर कर रहा है वो एटम इंक्लूड होगा अलोंग विद द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जैसे इस ऑक्सीजन को हम इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ हम जो शेयर हो रहे हैं उनके साथ हम दिखा रहे हैं। अब ये हो गया। अब हम इसको, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर कर रहे हैं, तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 लाइन से, डबल लाइन से, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको आ जाए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बनाए तो आप ऐसे बना सकते हैं। आप चाहें तो दोनों को सेम सिंबल से भी दिखा सकते हैं, इसको भी डॉट से, इसको भी डॉट से, या इसको भी क्रॉस से, इसको भी क्रॉस से, कोई दिक्कत नहीं है। बस इससे रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी क्लियर हो जाती है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वाले ऑक्सीजन एटम के और ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों को सेम सिंबल से भी शो कर सकते हैं। तो दिस इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल में एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग एटम्स, और जो होते हैं डबल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और ट्रिपल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल सा है इसको रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, जो कंबाइनिंग एटम्स हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये बहुत आ भी जाता है, पूछ लिए भी जाता है कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, ठीक है। तो कोवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन एटम लेते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन एटम का दैट इज 7, कॉन्फ़िगरेशन हो गया
2 5, यानी आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम नाइट्रोजन के कंबाइन कर रहे हैं एंड ईच एटम इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन ईच। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो पहले हमने एक नाइट्रोजन एटम, फिर दूसरा नाइट्रोजन एटम, ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको बोला था 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको शेयर करने वाले। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में लाइए। मैं इसे डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ ताकि आपको इलेक्ट्रॉन्स क्लियर हो जाए, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। इन्हें सिमेट्री में ड्रॉ करिए ताकि आपका स्ट्रक्चर बहुत क्लियर नज़र आए, ठीक है ना, अट्रैक्टिव भी लगे। तो नाइट्रोजन के पास अपने, इस नाइट्रोजन एटम के पास अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इससे शेयर कर रहा है, तो हम सर्कल के अंदर इसकी 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे। तो इसके 8 हो गए, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे इसके पास अपने 5 थे, 3 इससे शेयर कर रहा है। तो जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कल के अंदर आते हैं अलॉन्ग विद द एटम, ठीक है। अब आप देख रहे हैं दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा है, तो इनके बीच में आ जाएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 3 लाइन से, ठीक है, 3 पैरेलल लाइन से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इनके कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल के साथ उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी आपको, ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक में गिवन भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल और कंपाउंड, तो वो मैं आपको बनाना बताऊंगी और हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जो इनकी डिफ्रेंसिएशन प्रॉपर्टीज़ हैं विद द आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स की आयनिक कंपाउंड के साथ जो डिफ्रेंसिएशन प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इस अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट कंपाउंड, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक कंपाउंड। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हुई होगी, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट डिजिटल के इस चैनल को प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लाइक्स भेजें, शेयर करें ताकि और भी आपके फ्रेंड्स को इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी ही मिलती हूँ। बाय, हैव अ नाइस टाइम।